गुड मॉर्निंग मॉर्निंग लीडर्स। एक बार फिर आपका स्वागत है लॉकडाउन लीडरशिप प्रोग्राम 29 में। दोस्तों, देखते देखते इतने दिन बीत गए, महीने बीत गए और आज हम लॉकडाउन लीडरशिप 29 तक पहुंच चुके हैं। हमारी टीम ने बहुत सारी जूम मीटिंग्स की हैं और यही रीज़न है कि आज इस लॉकडाउन के बीच में भी हमारी टीम में बहुत सारे नए टाइटल्स आ रहे हैं। इस सब की शाबाशी आप सब अपने आप को दे सकते हैं। इस सब की सक्सेस के हकदार आप सभी हैं। और दोस्तों, ये लॉकडाउन लीडरशिप प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए भी थैंक यू वेरी मच। आप सबने मिलकर ये प्रूव कर दिया है कि अगर हमारे को मौका मिले अपनी ज़िंदगी को चेंज करने का, तो हम सब मिलकर अपने सपनों के लिए, अपनी फैमिली के सपनों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। दोस्तों, आपका इस प्रोग्राम में स्वागत है और आज फिर मैं आपको रूबरू कराऊंगा हमारी ऐसी शख्सियत से जिन्होंने अपनी सपनों के लिए, अपनी फैमिली के सपनों के लिए बहुत कुछ किया और आज वो सपनों पर आगे चलते चलते सिंपल सिंपल स्टेप्स आगे बढ़ाते हुए अपने सपनों के नज़दीक पहुंच गए हैं। एक एक करके अपने छोटे सपने से बड़े सपनों तक पहुंच चुके हैं और साथ में सैकड़ों हज़ारों लोगों की लाइफ चेंज कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं जो मिलवाना चाहूंगा यहाँ पर एक ऐसी शख्सियत जो एक सिंपल होम मेकर थी, जिनके सपने बड़े बड़े थे, जो बहुत अच्छे घराने में, जिन्होंने अपनी शादी, जिनकी शादी हुई तो बहुत अच्छे घराने में हुई, अच्छा पैसा था, लेकिन कुछ करना चाहते थे अपने लिए, अपनी फैमिली के सपनों के लिए। और उनको भी मालूम था कि एक सिंपल होम मेकर अगर घर में रहे तो सिर्फ टीवी में अपना टाइम बिताएंगे, सिर्फ गॉसिप्स में अपना टाइम बिताएंगे, सिर्फ किटी पार्टी में टाइम बिताएंगे। और यही रीजन है कि हमारी इस लीडर ने प्रूव किया कि कोई भी होम मेकर, चाहे उनके सपने घर में पूरे हो भी रहे हों, लेकिन अगर वो अपनी आइडेंटिटी बनाना शुरू कर दें, अगर वो दूसरों का भला चाहती हों, तो वो कुछ भी बड़ा कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये हमारी लीडर कोई और नहीं है, हमारी श्वेता गोयल जी हैं, जो हमारी क्राउन डायमंड डायरेक्टर हैं। आज वो बहुत तेजी से अपने बिजनेस को बढ़ा रही हैं, अपनी टीम में लोगों को सक्सेस तक लेकर जा रही हैं, अपनी टीम में बड़े बड़े टाइटल्स लेकर आ रही हैं और आज वो क्राउन डायमंड डायरेक्टर पर हैं। मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए जोरदार तालियों से इनवाइट करूंगा हमारी क्राउन डायमंड डायरेक्टर श्वेता जी का। श्वेता जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी सर। श्वेता जी, आपका स्वागत है हमारे लॉकडाउन लीडरशिप प्रोग्राम में। और मुझे पूरा विश्वास है कि आज आपकी कहानी हम सबको बहुत कुछ नया सिखाएगी। और दोस्तों, अपनी डायरी, अपने पेन अपने पास रखिए। अगर आपको लग रहा है कि लेट कर ही देखना है तो अपने वीडियोस को बंद कर दीजिए। मुझे पूरा विश्वास है कि हम में से ज़्यादातर लोग कुछ नया सीखने के लिए आते हैं। तो बहुत कुछ है जो हमारे ये लीडर्स हमारे को सिखाते हैं। आप घर में ही हैं, अगर डायरी नहीं है तो कोई कॉपी उठा लीजिए, कोई पैड उठा लीजिए, लेकिन सारी चीज़ें नोट कीजिए, क्योंकि एक एक लाइन के अंदर एक एक मैसेज है। तो हम एक बार फिर स्वागत करेंगे हमारी क्राउन डायमंड डायरेक्टर श्वेता जी का। थैंक यू सो मच सर। आपने मुझे इनवाइट किया और आज मुझे मौका दिया है कि मैं अपनी टेस्टिमोनियल इतने सारे लोगों के सामने शेयर कर सकूं। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। मेरा नाम श्वेता गोयल है। बेसिकली एक होम मेकर थी और अगर अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बात करूं तो एक बहुत ही अच्छे बिजनेस क्लास फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ, जहाँ पर किसी भी तरह की कोई कमी नहीं थी। बात करते हैं शुरुआत से कि मेरे फादर की अगर मैं बात कर रही हूँ, वो फरीदाबाद के एक बहुत ही बड़े बिजनेस टाइकून हैं, जिनकी करोर्स में इनकम है। और बात करूँ अपने हस्बैंड की, तो वो भी आज की डेट में एक बहुत बड़े बिल्डिंग एसोसिएशन से रिलेटेड है, बिल्डर हैं बहुत बड़े, और कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग का उनका काम है। और मतलब बैकग्राउंड में कोई कमी नहीं थी, लाइफ में कोई कमी नहीं थी। अगर कमी थी तो सिर्फ और सिर्फ मैं जो अपने अंदर सोचती थी कि मुझे कुछ बड़ा करना है, क्योंकि फ्रेंड्स मैं एक सिंपल होम मेकर तो बनना चाहती थी, लेकिन इतनी सिंपल भी नहीं कि सिर्फ घर गृहस्थी में ही घिरी रहूं और अपने बड़े बड़े सपनों को कभी पूरा ना कर पाऊं। इस तरह से मैं अपने आप को, अपनी लाइफ को नहीं लेना चाहती थी। शुरू से ही बहुत बड़े से घर में रही। 2000 गज का हमारा घर था, उसमें स्विमिंग पूल, सारा लाइफस्टाइल, सारी लग्जरी लाइफ मैंने स्पेंड करी है। लास्ट ईयर भी मेरे ब्रदर ने अपने लिए कार ली है 3 करोड़ रुपीस की। मतलब हर तरह से घर में बहुत सारी गाड़ियां, हर तरह का सुख सुविधा,
स्टिल फ्रेंड्स, लेकिन एक कमी खलती थी, वो थी अपने नेम एंड फेम की, अपने रिकॉग्निशन की। जो मैं चाहती थी कि ऐसा लगता था कि जहाँ इतने सैकड़ों लोगों की भीड़ है, वहां पे उनमें से मैं एक हूँ। मैंने कुछ जिंदगी में ऐसा हासिल नहीं करा जो मेरे खुद के नाम से हो। या तो मुझे जाना चाहता है मेरे हस्बैंड के नाम से, या मुझे जाना चाहता है मेरे फादर के नाम से। मेरी खुद की कोई सेल्फ आइडेंटिटी नहीं थी फ्रेंड्स। तो अगर मैं अपनी एजुकेशन की बात करूं, तो मैंने सेक्टर 17 मॉडर्न स्कूल से अपनी स्कूलिंग करी। उसके बाद एमडी यूनिवर्सिटी से बीकॉम विद कंप्यूटर एप्लीकेशंस के साथ मैंने अपनी डिग्री ली, और ग्रेजुएशन करते ही मेरी मैरिज हो गई। और मैरिज के बाद आपको बताइए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें एक सिंपल बनिया फैमिली में, तो थोड़ी सी कंजर्वेटिव फैमिलीज होती हैं, जहाँ पे हमें ये अलाउ नहीं होता कि आप घर से बाहर निकलो और कोई भी किसी भी तरह की जॉब या बिजनेस या किसी भी तरह की अपॉर्चुनिटी में आप आओ। लेकिन जिस तरह का लाइफस्टाइल मैंने जिया था, उसमें मैं बहुत ही ओपन माइंडेड लड़की थी। मतलब मुझे ये लगता था कि लाइफ में कुछ ना कुछ एक्साइटिंग, कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए कि मुझे बिल्कुल डंप नहीं होना था लाइफ में, कि मैं एक ही जिंदगी को जीती रहूं। मुझे अपना नेम, फेम, सेल्फ आइडेंटिटी की जरूरत थी। तो ऐसे ही मुझे पता चला एक अपॉर्चुनिटी के बारे में, मोदी केयर के बारे में। तो मेरी रिलेटिव लगती हैं प्रिया जी, जो मेरी अपलाइन हैं, जो आज आरबीडी बन चुकी हैं। उन्होंने मुझे एक बार बताया कि इस तरह से मोदी केयर है और इसके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, आप इन्हें यूज करो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। इससे पहले मैं किसी और कंपनी के कुछ सप्लीमेंट्स यूज करती थी, बट जब प्रिया जी ने मुझे इसके बारे में बताया, तो मैं इसमें एक यूजर की तरह मोदी केयर से एसोसिएट हो गई और मैंने अपनी आईडी रजिस्टर करवा दी। उसके बाद मैं प्रोडक्ट्स यूज करती थी, प्रोडक्ट यूज करके बहुत अच्छा लगा। तो मुझे प्रिया जी ने एक दिन बोला कि अगर श्वेता आप यूजर तो हो ही, साथ में अगर आप थोड़ी सी शेयरिंग करोगे अगर इस बिजनेस की, तो हो सकता है कि आपकी एक बहुत अच्छी इनकम क्रिएट हो जाए। तो मुझे लगा कि चलो ठीक है, साइड बाय साइड अगर मैं कुछ कर रही हूँ और वो थोड़ा सा प्रोडक्टिव होता है और थोड़ा सा क्रिएटिव होता है, तो वो अच्छा होता है। तो मैंने, क्योंकि प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे थे, बहुत ही अच्छी इंटरनेशनल क्वालिटी थी, मैंने प्रोडक्ट्स यूज करे, तो शेयरिंग करना बहुत आसान था। और मेरा सर्कल भी बहुत अच्छा था और फैमिली भी बहुत अच्छी थी, जिन्होंने मुझे हर तरह से सपोर्ट किया। और प्रोडक्ट्स में मैंने शेयरिंग करनी शुरू करी और धीरे धीरे बिजनेस में आगे ग्रोथ लेते लेते आज अगर बात करूं, मेरे को यहाँ पे 4 फॉरेन ट्रिप्स कंपनीज है एब्सोल्युटली फ्री मिल चुके हैं, जिसमें कि मैं सबसे पहले फर्स्ट ईयर में थाईलैंड गई थी। थाईलैंड से बैंकॉक का ट्रिप मुझे मोदी केयर से एब्सोल्युटली फ्री मिला था। वहां जाके फ्रेंड्स, मैंने वाकई में अपनी जिंदगी जीती, क्योंकि घूमना मुझे शुरू से ही बहुत पसंद था। ऐसा लगता था कि मैं हर जगह जाऊं, हर जगह घूमूं, बट हस्बैंड बिजनेस में इतने बिजी रहते थे, उनको टाइम ही नहीं मिलता था कि वो इस तरह की छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दें। तो मुझे लगता था कि मैं कुछ इस तरीके से करूं कि मैं अपने आप ही अपनी लाइफ को थोड़ा सा चेंज कर सकूं। तो मोदी केयर ने मुझे वो प्लेटफॉर्म दिया। जब मेरे को पहला यहाँ से फॉरेन ट्रिप मिला, तब मुझे लगा कि ये तो बहुत ही अच्छा बिजनेस है, यहाँ से तो फॉरेन ट्रिप भी पूरा होता है। तो ऐसे करते करते फ्रेंड्स, मुझे उसके बाद दुबई का ट्रिप मिला। उसके बाद फ्रेंड्स, मेरे को सिंगापुर क्रूज का ट्रिप मिला, और उसके बाद मुझे अभी लास्ट ईयर ही अगस्त में हमारा एक और ट्रिप गया था पताया का। तो हम लोग यहाँ से थाईलैंड पताया भी होकर आए हैं। और अब बात है आती है कि अपने अकेले घूमने की। जब मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था, तो मुझे पता नहीं था कि एक नेटवर्किंग बिजनेस है, और ये इतना इतना प्रोडक्टिव और इतना अच्छा बिजनेस है, जहाँ पे इतने बड़े बड़े सपने भी पूरे किए जा सकते हैं। तो उस समय मुझे ये बात नहीं पता थी, लेकिन करते करते जब मैंने इसके बिजनेस में आई और बिजनेस में आके अपनी अपलाइन की बातें मैंने सुनी और उनको फॉलो करना शुरू किया। जब मैं फर्स्ट टाइम ऑफिस में गई थी, तो ऑफिस में जाके मैंने जब मनोज सर की मीटिंग अटेंड की, तब मुझे इस बिजनेस का विजन का पता चला कि ये बिजनेस हमें कहाँ तक क्या दिलवा सकता है, क्या कर सकता है। तो फ्रेंड्स, मैंने सिर्फ क्या किया, उनकी बातों पर विश्वास किया, उनको देखा, उनको समझा, उन्होंने जो प्लान बताया, हर चीज को देखा। मतलब उस वक्त ऐसा लगता था कि ये एक ड्रीम लाइफ है, कि और पता नहीं इसमें से कितना सोच होता है, कितना झूठ। लेकिन जब मैंने अपनी लाइफ में अक्षय जी को देखा, अक्षय जी ने वन बाय वन स्टेप उनका ग्रोथ करा। जब उनका 1 लाख का चेक आया था, और जब उनको फीवर आ गया था, 1 लाख का चेक आया था, तब मुझे लगा कि वाकई में यहाँ पे 1 लाख का चेक भी आता है।
इससे पहले ये बातें सुनी सुनाई लगती थी, ऐसा लगता था कि पता नहीं कुछ होता है नहीं होता, बट जब उनको उनको मैंने ग्रोथ करते हुए देखा, जब उन्होंने अपनी जैगवार कार ली, जब उन्होंने अपने पेरेंट्स को घर गिफ्ट करा, और फिर जब मेरी अपलाइन प्रिया जी जो एक बिल्कुल सिंपल होम मेकर थी, जब उन्होंने भी अपने सपने पूरे करे, यहाँ से विदेश यात्राएं की अपनी टीम के साथ। पिछले जो ट्रिप हमारा गया था उसमें हमारी टीम से 30 लोग हमारी टीम से थे, उनकी टीम से थे, जिसमें से कि 15 से 20 लोग मेरी टीम में से भी थे, जो हम जिन को फ्री की विदेश यात्रा यहाँ से मिली थी। तो फ्रेंड्स बहुत अच्छा लगता चला गया, धीरे धीरे लाइफ चेंज होती चली गई। और फिर लास्ट ईयर 2018 में मैंने मोदी केयर से अपने आप को एक 14 लाख रुपीस की कार भी गिफ्ट करी, नेक्सा एस क्रॉस। और उसे उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि यहाँ से तो मतलब मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगने लगा, मेरे सपने और बड़ी बड़ी उड़ान भरने लगे। मेरी टीम में काफी सारे लीडर्स ऐसे आए कि जो आज 1 लाख रुपए प्लस की इनकम यहाँ से ले रहे हैं। तो एक तरह से जो हमारी टीम बनी वो वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बनी, जहाँ पे हमने एक सिंपल होम मेकर को एक छोटे से बिजनेस से उनको ग्रूमिंग सिखा दी, और आज वो बहुत बड़े बड़े चेक्स यहाँ से ले रही हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम इस बिजनेस को चलते गए, और मैंने अपनी अपलाइन को ही अपना भगवान माना, उनकी सारी बातों को फॉलो किया, और अपना दिमाग यूज नहीं करा ज्यादा, अपने दिमाग को, क्योंकि जिस चीज की हमें नॉलेज नहीं होती हमें उस चीज के बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, हमें उस चीजों को सीखना चाहिए। तो फ्रेंड्स बस उनको फॉलो करती गई, हमने आगरा का शुरू करा। और आगरा का सिस्टम जब मैंने शुरू किया तो मेरी अपलाइन ने मुझे बोला कि मंथ में शुरुआत में आपको 3 से 4 बार जाना होगा, फिर उसके बाद आपको 3 मंथ्स के बाद 2 से 3 बार जाना होगा, और 2 बार तो आपको हर बार जाना ही होगा। तो फ्रेंड्स मैंने उनको फॉलो किया, और आज आगरा मेरी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लैग है, बहुत ही अच्छी लैग है, जहाँ से मुझे बहुत ही अच्छे लीडर्स मिले। और धीरे धीरे करके बिजनेस बिल्ट होता गया, लोकल भी, मतलब मेरे को अप्लायंस का पूरा सपोर्ट मिला यहाँ पे। मेरी सारी अप्लायंस जो अप्लायंस चार्ट है, सपोर्ट चार्ट, वाकई में काम करता है फ्रेंड्स। यहाँ तक कि फिर मैं जब सिस्टम में आने लगी तो सिस्टम में मैंने यहाँ पे ट्रेनिंग्स ली, यहाँ पे सेमिनार्स अटेंड करे, यहाँ पे मैंने बहुत सारी प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग्स भी ली, जिससे कि मुझे अपने ऊपर और अपने सपनों के ऊपर विश्वास बनता चला गया, और लोगों का विश्वास भी मेरे ऊपर बनता चला गया। फ्रेंड इसी तरीके से करते 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 आज इस लेवल तक आ चुकी हूँ। और बात करती हूँ फ्रेंड्स चैलेंजेस की, कोई भी हाउसवाइफ है अगर वो घर से बाहर निकलती है तो चैलेंजेस बहुत सारे होते हैं। मैंने कभी भी लाइफ में ना जॉब का इसलिए नहीं सोचा, क्योंकि हमारी फैमिली में कभी भी हमें जॉब के लिए अलाउ नहीं किया था। तो मैं कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहती थी जो मैं अपनी फैमिली के साथ, अपने फैमिली को साथ लेके चलूं, और उनको भी टाइम दूं, और साइड में एक अपना बिजनेस भी बिल्ड करूं। तो मोदी केयर ने मुझे वो प्लेटफॉर्म दिया है फ्रेंड्स, जहां से मैंने अपने उन सपनों को अपनी लाइफ के साथ साथ, अपने घर के साथ, अपने बच्चों के साथ, इस सपने को मैं पूरा करती जा रही हूँ। आज मुझे मोदी केयर से एक बहुत अच्छी आइडेंटिटी मिली है, बहुत ही अच्छी सक्सेस मिली है, जो बढ़ते बढ़ते आने वाले टाइम में मुझे पता है कि वो मुझे बहुत बहुत आगे तक ले जाएगी, और साथ में मेरी टीम को भी बहुत बहुत आगे तक ले जाएगी। बात आती है फ्रेंड्स टीम की ग्रोथ की। तो जैसे जैसे हम इस बिजनेस में आगे बढ़ते गए तो मेरे साथ जो जितने भी मेरे फ्रेंड्स थे, हमारा एक बहुत अच्छा लेडीज का ग्रुप बना, जहाँ पे सारे, जितनी भी मिडिल क्लास फैमिली से लेके जितनी भी एवरेज क्लास की, जितनी भी हाई क्लास की, जितनी भी लेडीज हैं, सबने इस सिस्टम को देखा, प्रोडक्ट्स को यूज करा, और आज वो आगे बढ़ती जा रही है। और चैलेंजेस बहुत आए थे फ्रेंड्स, छोटे बच्चे थे, घर से निकलना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता था, बताना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता था, लेकिन मैं थैंक यू करती हूँ अपने हस्बैंड को, अपनी फैमिली को, अपने पेरेंट्स को, जिन्होंने मुझे इस बिजनेस में हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ना सिखाया। उन्होंने हमेशा बोला, लाइफ में बहुत सारे लोग आते थे, कहते थे तुम्हें क्या जरूरत है बिजनेस करने की, तुम्हें क्या जरूरत है कुछ भी इस तरह का करने की, तुम्हारे पास तो सब कुछ है, नेम फेम आइडेंटिटी, बट जो मैं करना चाहती थी अपने दिल से अपने लिए, वो मुझे सिर्फ और सिर्फ मोदी केयर से मिला। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर मैंने अपने सारे सपने पूरे किए हैं अपने खुद के बेसिस पे। बात आती है फ्रेंड्स
अब एक उसकी जैसे कि इन्वेस्टमेंट की बात आती है, मैं चाहती तो लाइफ में कुछ भी छोटा सा बुटीक खोल सकती थी या कोई भी छोटा सा कुछ भी बिजनेस मैं शुरू कर सकती थी, बट फ्रेंड मुझे इस तरह का कुछ नहीं चाहिए था। मैं चाहती थी, क्योंकि मोदी केयर में ना तो कोई बॉस है, ना कोई लॉस है, और ना ही कोई इन्वेस्टमेंट है। मुझे ये चीजें बहुत अच्छी लगती थी। एक सेमिनार में मैंने सुरेखा मैम को देखा, क्योंकि वो भी एक सिंपल हाउसवाइफ थी, एक सिंपल बैकग्राउंड से थी, और जब मैं आज उनको देखती हूँ तो मेरी लाइफ की एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन मेरे सामने आती है। एज अ हाउसवाइफ आज वो एक मोदी केयर क्वीन के नाम से जाने जाते हैं, एक बिजनेस टाइकून के नाम से जाने जाती हैं, जिससे कि जिनसे हमें बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन मिलती है। तो कुछ इस तरह का उनको देखकर ऐसा होता था कि काश मेरा भी इस तरीके से कुछ नाम हो, कुछ इस तरह से मैं भी आगे बढ़ूं और अपने सपनों को पूरा करूं। उसके बाद बारी आती है फ्रेंड्स अपने सपनों की। तो सपने तो फ्रेंड्स धीरे धीरे पूरे हो ही रहे हैं, और आगे, और इस साल के मैं आपको अपनी अचीवमेंट्स भी बता देती हूँ फ्रेंड्स, जो मेरे गोल्स हैं इस साल के। क्योंकि मैं यहाँ पे क्राउन डायमंड डायरेक्टर हूँ, तो मुझे यहाँ से कार फंड, फॉरेन ट्रेवल फंड और हाउस फंड तीनों मिल रहे हैं। तो इस साल फ्रेंड्स मैं अपनी फैमिली को 1.5 से 2 करोड़ की वैल्यू का घर गिफ्ट करने जा रही हूँ दिवाली पर, वो भी मोदी केयर की इनकम से एब्सोल्युटली फ्री। तो ये है सपने, ये है उड़ान जो मुझे मोदी केयर ने दी है, जो एक सिंपल हाउसवाइफ से मुझे एक खास इंसान बना दिया है। और आज मुझे एक इतना जबरदस्त रिकॉग्निशन जो मिल सकता है, वो सिर्फ मोदी केयर में ही मिल सकता है। हमारी छोटी छोटी अचीवमेंट्स जो है वो यहाँ पे सेलिब्रेट की जाती हैं। हर बार हर कोई अपने घर में बर्थडे सेलिब्रेट करता है, एनिवर्सरी, बट जब मैं मोदी केयर की बात करती हूँ तो यहाँ पे मुझे एक और फैमिली मिली, जो मेरे हर सुख दुख में हमेशा मेरे साथ, मेरे मेरी मेरे सेलिब्रेशंस में थी, मेरे साथ थी। और फ्रेंड्स बात आती है लग्जरी लाइफ की, क्योंकि मैंने शुरू से ही एक बहुत ही लग्जरी लाइफ जी थी, और जो कि भी आने वाले समय में भी मुझे पता है कि मोदी केयर करने से मेरी एक ऐसी पैसिव इनकम यहाँ से बन गई है, जो मैं अपनी लाइफ लॉन्ग जिसे मैं एंजॉय कर सकती हूँ। और मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ फ्रेंड्स, कि मेरी लाइफ में मोदी केयर आया। मेरी लाइफ की फर्स्ट और लास्ट यही कंपनी है जिसको मैंने ट्रस्ट किया। इससे पहले मैंने कभी कोई जॉब नहीं करी, कभी किसी प्रोफेशन में नहीं गई, कुछ नहीं किया, क्योंकि बहुत ही अर्ली एज में मेरी मैरिज हो गई थी। तो सपने जो थे वो सारे रुक गए थे। और शादी के बाद आपको बताइए, कोई भी डिसीजन हम अपनी मर्जी से नहीं ले सकते। तो यही लगता था कि पता नहीं आगे बढ़ पाऊंगी, नहीं बढ़ पाऊंगी, इसी कश्मकश में जिंदगी चल रही थी। बट जब मोदी केयर, शादी के 10 साल बाद मोदी केयर मेरी लाइफ में आया, उसके बाद मुझे लगा कि यहाँ तो ये तो बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, यहाँ तो सारे सपने पूरे होते हैं। यहाँ तो हमें घर से बाहर जाके कुछ सीखने का भी मौका मिलता है, सिखाने का भी मौका मिलता है, एक फैमिली जैसी टीम हमें मिलती है, अपलाइंस हमें मिलते हैं, जहाँ पे हमें बहुत ही मतलब एक सिक्योर्ड फीलिंग, एक बहुत ही अच्छी फीलिंग आती थी। और मैंने अपने जो हमारा पार्ट टाइम होता है ना फ्रेंड्स, हम लेडीज क्या करते हैं ज्यादातर अपने गॉसिपिंग में या टीवी देखने में या स्लीपिंग में अपना ना टाइम वेस्ट कर देते हैं। हम अपने लाइफ में ना समझ ही नहीं पाते कि एक्चुअली में हमें लाइफ में चाहिए क्या। बट अगर मैं बात करूं, इन सब, लेकिन सपने सब देखते हैं, सपने सब चाहते हैं, लेकिन हमें वो रास्ता, वो मंजिल नहीं मिल पाती जहां से हम अपने सपनों को आगे ले जा सकें या उन पर आगे चल के बढ़ सकें। लेकिन जब से मोदी केयर मेरी लाइफ में आया, मेरी लाइफ 360 डिग्री चेंज हो चुकी है। मैंने अपने नाम से अपनी अचीवमेंट्स ली हैं। आज अगर बात करूं चेक की, तो लास्ट मंथ का जो मेरा चेक मुझे रिसीव हुआ है, 1,87,000 रुपीज का चेक मुझे रिसीव हुआ है फ्रेंड्स, वो भी मोदी केयर से, वो भी इतने इस माहौल में, लॉकडाउन के माहौल में। तो मुझे प्राउड फीलिंग आती है कि मैंने अपनी लाइफ में मोदी केयर को चूज करा, और आज मैं यहाँ पर आगे बढ़ी। फ्रेंड्स बहुत मैं थैंक यू करना चाहती हूँ अपनी ग्रेट अपलाइन प्रिया जी का, जिन्होंने मुझे आज इस काबिल बनाया कि मैं आज इतने लोगों के सामने अपनी एक टेस्टमनी रख पा रही हूँ, अपनी सक्सेस शेयर कर पा रही हूँ। और हर्षिता जी का, जिन्होंने मुझे हमेशा गाइडेंस दी, हमेशा बताया कि आपको किस तरीके से मोदी केयर करना है, बिजनेस करना है, क्या सीखना है। मुझे यहाँ पे पर्सनल ग्रूमिंग मिली फ्रेंड्स, मेरे को पर्सनालिटी इंप्रूवमेंट मिला यहाँ पे बहुत बड़ा। मैं अगर बात करूं अपने नेचर की, तो मैं बहुत ही शाय और रिजर्व नेचर की
थी, ज्यादा मुझे बात करना, ज्यादा बोलना मुझे पसंद नहीं था, लेकिन आज मैं एक बहुत बड़ी टीम को लीड करती हूँ फ्रेंड्स। तो मैं इसे अपनी अचीवमेंट मानती हूँ। और टीम को लीड करने के साथ साथ फ्रेंड्स यहाँ पे हमें मिलता है बहुत सारा मान सम्मान, जिसके लिए हर कोई चाहता है कि जिंदगी में हम जो भी करें हमें उसके लिए एप्रिसिएशन मिले। तो वो एप्रिसिएशन भी फ्रेंड्स मुझे आज मोदी केयर से मिल रही है। तो ये है मेरी जिंदगी का सफर फ्रेंड्स। बहुत ज्यादा कुछ नहीं, बहुत कम भी कुछ नहीं, बट चैलेंजेस आए, क्रॉस करे, लेकिन आज जो मैं जी रही हूँ, मैं मुझे बहुत अच्छी लगती है अपनी लाइफ, अपनी जिंदगी। बहुत मजा आ रहा है फ्रेंड्स हर चीज में, और एंजॉय कर रही हूँ अपनी लाइफ को। और इस साल अपने नए घर में दिवाली भी सेलिब्रेट करूंगी, और बहुत सारे अपने जितने भी मेरे सपने हैं सब पूरे करूंगी। और इस साल का फ्रेंड्स जो मेरा गोल है वो अपनी टीम से है 31 लखपतिज का और 31 कार्स। अब तक मेरी टीम में फ्रेंड्स 11 कार्स आ चुकी हैं, और आने वाले टाइम में इस साल में मेरी टीम से 31 कार्स होने वाली हैं। और बात आती है इनकम की, तो दिसंबर तक मैं चाहती हूँ फ्रेंड कि मेरा हाईएस्ट लेवल ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर मैं अचीव करूं, साथ में यहाँ से 10 लाख रुपए महीने की इनकम भी एंजॉय करूं। तो फ्रेंड्स वो भी मुझे पता है कि जहाँ पे मैं 1 से 2 लाख रुपए यहाँ पे कमाने लगी हूँ, तो यहाँ पे वो 10 लाख भी बहुत इजीली आ जाएंगे। मेरी लाइफ तो चेंज हो चुकी है, मैं इंडिपेंडेंट बन चुकी हूँ, मेरे सपने पूरे हो रहे हैं। साथ में मेरी टीम में भी बहुत सारी लेडीज ऐसी हैं जिनके सपने पूरे हो चुके हैं, जिनके बहुत अच्छे अच्छे इनकम चेक्स आ रहे हैं, जो अपनी जिंदगी जी रही हैं, और साथ में बहुत लोगों की जिंदगी बदल रही हैं। तो फ्रेंड्स ये है मेरा जिंदगी का सफर। और मैं थैंक यू करना चाहती हूँ दिल से मनोज सर का, जिन्होंने मुझे आज ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आज आप सबके सामने आई और अपने बारे में आपको सब कुछ बताया, और अपनी लाइफ की सक्सेस को आपके साथ शेयर किया कि कितने सिंपल बैकग्राउंड से, कि एक सिंपल होम मेकर के बैकग्राउंड से, जहाँ पे मेरे को कोई बिजनेस का एक्सपीरियंस नहीं था कि किस तरीके से, लेकिन यहाँ पर आके बिजनेस सिस्टम को देखा, मीटिंग्स को देखा, ट्रेनिंग्स को अटेंड किया, और आज मैं एक यहाँ पे बिजनेस वुमेन बन चुकी हूँ। तो थैंक यू करना चाहती हूँ मनोज सर को एक बार। थैंक यू वेरी मच श्वेता जी, बहुत अच्छी तरीके से आपने बताया कि किस तरीके से आप अपनी टीम के अंदर लोगों के सपने पूरे करा रहे हैं, उनके घर में गाड़ियां दिलवा रहे हैं, उनके लिए एक रोल मॉडल हो। और डेफिनेटली आप बहुत बड़ी इंस्पिरेशन हो हर उस लेडी की जिनको लगता है कि उनके घर में सब कुछ है, लेकिन अपनी आइडेंटिटी बनाना कोई आपसे सीखे। मैम बहुत बढ़िया तरीके से आपने बताया। और डेफिनेटली आपकी स्टोरी हज़ारों लाखों होम मेकर्स के लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन होगी। और मुझे थैंक पूरा यू। विश्वास है कि 2020 का आपने जो 10 लाख का गोल लिया है वो ज़रूर पूरा होगा। जो लोग मोदी केयर को नहीं जानते, उनके वो विश्वास ही नहीं होता कि इतने बड़े-बड़े चेक आते हैं। उनको लगता है कि पता नहीं ये कैसे बता रहे हैं, लेकिन इतनी सारी अचीवमेंट है हमारी टीम के अंदर, इतने सारे लोग हैं जो 10,000, 50,000, लाख या लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं कि उनको इस मोदी केयर में आना ही पड़ता है। बहुत बढ़िया श्वेता जी, थैंक यू वेरी मच, ऑल द थैंक यू सो बेस्ट। मच और सर। आपका 10 लाख का चेक भी ज़रूर आएगा, 100% आएगा। और कुछ कहना चाह रहे हैं मेरे ख्याल आप? सर बस मैं आपको थैंक यू करना चाहती हूँ, अपनी पूरी मोदी केयर फैमिली को थैंक यू करना चाहती हूँ, समीर मोदी सर को थैंक यू करना चाहती हूँ, जिन्होंने हमें इतना अच्छा एक प्लेटफॉर्म दिया है। हम यहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट को भी इंक्रीज कर सकते हैं, हर लेडी को एक मौका दे सकते हैं कि वो अपने जीवन में अपने सपनों को पूरा करे और अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़े। सर थैंक यू सो मच सर। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। और हम सब मिलकर ना सारे अप्लायंस लाखों लोगों को बताने की कोशिश करते हैं, कोई ना कोई हीरा आप जैसा होता है जो आगे बढ़ जाता है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। थैंक यू ग्लोबल सर। ब्लैक डायमंड डायरेक्टर इसी साल बनो, 10 लाख रुपए का चेक कमाओ, और आपकी टीम में 31 से ज़्यादा गाड़ियां और 31 से ज़्यादा लखपति। लखपति ज़रूर बन जाएं। ऑल द बेस्ट मैम, ऑल द थैंक बेस्ट। यू। तो थैंक यू ये सो है मच। हमारी लीडर श्वेता जी, जो आज अपनी फैमिली के बहुत सारे सपने पूरे करते जा रही हैं, अपनी आइडेंटिटी बन चुकी है। आज हज़ारों लाखों लोग श्वेता जी को जानते हैं, उनको सुनते हैं, उनसे इंस्पायर होते हैं। और यही
मोदी केयर की खूबी है कि यहाँ पर जब भी कोई ज्वाइन करता है तो उनको लगता है कि सिर्फ प्रोडक्ट अच्छे हैं तो ज्वाइन कर लेते हैं और पता ही नहीं चलता कि ये प्रोडक्ट की खूबी, ये कंपनी की खूबी, ये बिजनेस की खूबी कब उनका नेटवर्क बना देती है और कब वो टॉप तक पहुंच जाते हैं। ऑल द बेस्ट श्वेता जी। और ऐसे ही हमारे एक और लीडर जिन्होंने बहुत अच्छी तरीके से ये बिजनेस को आगे बढ़ाया और आज हजारों लोगों की लाइफ चेंज करते हुए बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है। उनकी टीम के अंदर गाड़ियां आ चुकी हैं, उनकी टीम के अंदर लखपतीज हैं और आज वो हमारा बहुत बड़ा टाइटल ले चुके हैं, क्राउन डायमंड डायरेक्टर। और वो हमारे भाई जो पहले अपना बिजनेस किया करते थे, वो खुद ही बताएंगे कि किस बिजनेस में थे और उस बिजनेस का आज क्या हाल है और मोदी केयर में उनकी अचीवमेंट क्या है और मोदी केयर की उनकी जर्नी कैसे रही है। वो वेरी टैलेंटेड, वेरी डायनेमिक, हमेशा एनर्जी से भरपूर हमारे क्राउन डायमंड डायरेक्टर राम सिंह जी। राम सिंह जी, आपका स्वागत है। जी सर, वेलकम गुड टू मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग जी। वेलकम टू लॉकडाउन लीडरशिप प्रोग्राम। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी स्टोरी आज हजारों लोगों की नींद उड़ाएगी। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। सबसे बड़ा थैंक यू आपको जो आज आपने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हमको दिया। जो आप डिजर्व करते हो जी। थैंक यू वेरी मच। आप यहाँ पर आए अपना टाइम निकाल कर और लोगों की लाइफ चेंज करने के लिए आपने डिसीजन लिया। जी बताइए सर, राम। थैंक यू सर, थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग करमनु ऑल ऑफ यू। मेरा नाम राम सिंह है और मैं झुंझुनू राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। और बताना चाहूँगा कि मैं पहले ट्रेवल एजेंसी चलाया करता था। किसान परिवार से हूँ, खेती भी मैंने की है, खेती का काम करता था। और उसी के साथ साथ में ट्रेवल एजेंसी चलाता था जिसका नाम था ट्रेवल डेस्टिनेशन, जो हम ऑनलाइन ऑफलाइन गाड़ियां बुकिंग करते थे। हम 4 लोग पार्टनर थे जिसमें मनोज जी, रामकिशन जी, नरेश पाल जी और मैं। और उसमें भी हमारा काफी अच्छा बिजनेस था जिसमें लोगों को सेवा देते थे और बहुत बड़ा सपना था कि उसको पूरे भारत में हम हमारी एजेंसी चलाएंगे। तो वो सफर चल रहा था। उस सफर के साथ साथ में लोगों को सेवा देते रहे। इसी बीच कोई ऐसा ही कुछ हुआ जिस बीच में हमने एक ऐसे बिजनेस में हमने हाथ डाला। जो हमारे साथी थे वो हमारे साथ ही काम किया करते थे, जान पहचान वाले थे, मिलते थे। तो वो हमारे एजेंसी में आते थे, बैठते थे और वो प्लान बताते थे। तो हमने लगभग 2 से 3 महीने कोई उस पर विचार नहीं किया, लेकिन उनका फॉलोअप इतना अच्छा था। वो आते थे, बताते थे, तो उस फॉलोअप का असर ये हुआ कि हमने उस बिजनेस के लिए हाँ की और उस बिजनेस को हमने शुरू किया ट्रेवल एजेंसी के साथ साथ में। और ट्रेवल एजेंसी के साथ साथ में बिजनेस शुरू करते हैं, लेकिन आने वाले समय पे 6 से 7 महीने बाद हमारे जो दोस्त थे उन्हीं के भी दोस्त थे उस बिजनेस में। और वो जो दोस्त थे वो उस बिजनेस में काम कर रहे थे साथ साथ में। और साथ में काम करते करते वो जो पैसा लेन देन का काम, इन्वेस्टमेंट का काम था हमारा, तो वो इन्वेस्टमेंट का पैसा लेकर के फरार हो जाते हैं। तो हम जो पार्टनर थे वो 70 लाख के लॉस में आ जाते हैं। तो दिमाग काम नहीं कर रहा था उस समय पे, फिर भी हम एजेंसी चला रहे थे। इसी बीच लॉस में आने के बाद हमारी मुलाकात होती है अरुण सर से। तो एक बार धन्यवाद अरुण सर के लिए, थैंक यू, जिन्होंने मोदी केयर के बारे में बताया। लेकिन शुरुआत में दोस्तों क्या होता है कि जब भी मोदी केयर के बारे में बताया, किसी भी के बारे में बताते हैं, तो वो समय ऐसा था हमारे लिए जो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और समझ में नहीं आ रहा था तो हमने साफ मना कर दिया कि सर ऐसा कोई भी बिजनेस हम नहीं करना चाहते। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि सर देख लीजिए, आपको अच्छा लगे तो आपको करना है, आपको अच्छा नहीं लगे तो आपको नहीं करना। इसी बीच में हमने सोचा कि चलो ठीक है, देख लेते हैं। वो हमारी ट्रेवल एजेंसी पे आते हैं और बिजनेस के बारे में बताते हैं और हमें बताते हैं। तो वो कहते हैं कि इस तरीके से प्रोडक्ट है, और वो ज्यादा नहीं बोलते हुए हमारे बीच में डेमो लेकर के बैठ जाते हैं। और डेमो लेकर के बैठते हैं तो उस समय डेमो लेकर बैठते हैं तो वो कुछ प्रोडक्ट के डेमो दिखाते हैं। और डेमो दिखाते हैं तो हमारे दिमाग के जो ढक्कन है वो खुल जाते हैं। और ढक्कन खुलते कैसे कि जब भी अपन टीवी पे कुछ प्रोडक्ट को देखते हैं तो ऐसा लगता है, और उस प्रोडक्ट को लेकर के आ जाते हैं और यूज करना शुरू कर देते हैं। विश्वास नहीं होता कि वो क्या फायदा करेगा, क्या नुकसान करेगा। लेकिन जब अरुण सर ने उस प्रोडक्ट के बारे में दिखाया, डेमो करके दिखाया, तो वास्तव में अच्छा लगा कि यार आज से पहले कभी भी ऐसे प्रोडक्ट हमने नहीं देखे जो आज बताया जाता है। टीवी पे सारे लोग बोलते हैं, सेलिब्रिटी आते हैं, प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, अच्छा लगता है या नहीं लगता, फिर भी अपन उस प्रोडक्ट को यूज करते हैं। लेकिन वास्तव में उन्होंने दिखाया तो अच्छा लगा। फिर उन्होंने कहा है यहाँ पे आप यूज करोगे तो आपको डिस्काउंट भी मिलेगा, आपको ऑफर भी मिलेगा, आपको कैशबैक भी मिलेगा, ये सारे बेनिफिट आप लोगों को मिलेंगे। तो आप इसको यूज करके देख सकते हैं। तो हमें ये समझ में आया कि चलो प्रोडक्ट हम यूज कर लेंगे, लेकिन इसको शेयर नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे, क्योंकि पहले ऐसे लॉस में आ चुके थे जिसके कारण डर लगता था।
और उस बिजनेस को करने में। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, आप प्रोडक्ट यूज करिए, शेयर करना या काम करना वो कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने उस चीज के बारे में बताया। फिर मैंने कहा कि चलो सर प्रोडक्ट लेते हैं, मिलेंगे कहाँ, लेकिन उन्होंने कहा कि सर झुंझुनू में नहीं, सिक्कर में प्रोडक्ट मिलेंगे। लेकिन सिक्कर की अगर दूरी की बात करूं तो झुंझुनू से सिक्कर 80 किलोमीटर पड़ता है, और 80 किलोमीटर का जहां नाम आता है तो सब मना करते हैं कि भाई साहब 80 किलोमीटर जाकर के कौन प्रोडक्ट लेके आएगा। तो वो चीजें समझ में नहीं आई, लेकिन मैंने देखा कि चलो प्रोडक्ट अच्छे हैं तो एक बार मैं तो लेके देखता हूँ, बाद की बात है जो अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। तो हम लोग सिक्कर जाते हैं, सिक्कर जाके वहां से प्रोडक्ट परचेज करते हैं, वहां वीरू सर मिलते हैं। और धन्यवाद वीरू सर का, जिन्होंने काफी अच्छी तरीके से हमें बताया, काफी अच्छी तरीके से मोटिवेट किया। हर पल अंगुली पकड़ करके वो चलते रहते हैं, हर पल जोश देते रहते हैं। तो उनका बहुत तहे दिल से धन्यवाद। और उन्होंने बताया, प्रोडक्ट दिलाया, उसके बेनिफिट जो मिले, डिस्काउंट मिला, ऑफर मिला, साथ में वो दिलाए। और उन्होंने सारी चीजें हमें बताई, और बताई तो बहुत अच्छा लगा। प्रोडक्ट लेके मैं घर पे आता हूँ और घर पे देता हूँ, तो घर पे प्रोडक्ट देते हैं तो प्रोडक्ट तो बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन जब घर वालों को पता चलता है कि वापस से किसी कंपनी में काम करने के लिए ये प्रोडक्ट लेके आए, तो घर वाले साफ मना करने लग जाते हैं। यहाँ तक कि वाइफ ने भी खूब मना किया। और मना क्यों किया? क्योंकि हम ऐसे बिजनेस में थे पहले जिसमें काफी लॉस हो चुका था, जिसके कारण सब लोग डरते थे। इसलिए मम्मी पापा ने भी मना किया, भाई ने भी मना किया, वाइफ ने भी मना किया। लेकिन उसके बाद भी मुझे ये लग रहा था कि चलो एक बार करके देखते हैं, यूज करके देखते हैं। और प्रोडक्ट अच्छा लगा। अगले ही महीने क्या होता है साथियों, जब अगले महीने मैसेज आता है मोबाइल पे कि मोदी के से प्रोडक्ट परचेज करने से आपको 109 रुपए का कैशबैक मिला है, तो वो कैशबैक मिला तो उस समय मुझे और खुशी हुई और अच्छा लगा। क्योंकि आज से पहले कैंटीन से भी लेके आते तो डिस्काउंट तो कैंटीन में मिलता था, मार्केट में नहीं मिलता था, लेकिन कैशबैक नहीं मिलता था। जो कैशबैक मिला तो और अच्छा लगा। फिर अरुण सर दोबारा से संपर्क करते हैं, बात करते हैं। तो फिर थोड़ा सा इच्छा होती है कि चलो देखते हैं, प्रोडक्ट की शेयर करके देखते हैं तो क्या क्या बेनिफिट मिलता है। तो उन्होंने मुझे कुछ और बताया। और सिक्कर में जब मीटिंग हुई तो वीरू सर से मिले, जगत सर से मिले, मुकेश सर से मिले। तो वो उनके लिए भी तहे दिल से थैंक यू, धन्यवाद। उन्होंने भी काफी अच्छी तरीके से हमें बताया। तो वो सारी चीजें जब देखी तो बहुत अच्छा लगा। तो फिर वहां से आए, आकर के हमने थोड़ा बहुत शेयरिंग करना शुरू किया, अपने दोस्तों को बताना शुरू किया। और दोस्तों को बताना शुरू किया तो दोस्तों को भी अच्छा लगा। और ऐसे अच्छा लगा तो अगले ही महीने का जो मेरा पे आउट था वो बढ़ करके 24,242 रुपए हो चुका था। तो और अच्छा लगा कि यार ट्रेवल एजेंसी चलाते हैं, यहाँ पे सुबह आते हैं, शाम तक, रात को 10-11 बजे तक बैठे रहते हैं। कई टैक्सी वाले किराएदार पैसे देते हैं, कई नहीं देते, उधार चलता रहता है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ लोगों को शेयरिंग करने से, सिर्फ दुकान बदलने से अगर पैसा आ रहा है तो बहुत अच्छी चीज है। तो वो मुझे अच्छा लगा। तो हमने देखा कि चलो और शेयरिंग करना शुरू करते हैं। लेकिन इसी बीच में क्या होता है कि जो 70 लाख का लॉस हुआ था हम साथियों को, तो उस बीच में हमारे जो साथी हैं, वो जिनका हमने पैसा इन्वेस्ट किया था, वो लोग घर पे आना शुरू कर देते हैं। और वो घर पे आना शुरू करते हैं तो एक चिंता होती है, टेंशन होती है दिमाग में, जिसके कारण दिमाग काम नहीं कर रहा था कि अब क्या किया जाए। मोदी केयर करना शुरू कर दिया था, मोदी केयर करना चाहते थे। लेकिन फिर भी जब जब घर पे लोग आते हैं तो उनको ये लगता है, दूसरों लोगों को भी ये बहुत सारे, इन्होंने क्या पता क्या किया है क्या नहीं किया, पैसे खा गए होंगे। तो उस चक्कर में हमारा दिमाग काम नहीं करता था, घर वालों को भी दिमाग खराब रहता था। इसी बीच में मोदी केयर कर रहे थे, साथ साथ में एक बार की आपको बात बताना चाहूंगा साथियों। एक बार की बात जब हुई कि ये जो सिलसिला चल ही रहा था, इसी बीच में मेरे पास एक कार थी जो सेकेंड हैंड कार थी। तो वो लॉस में आने के कारण मैंने सेकेंड हैंड कार के ऊपर रीफाइनेंस करवाया था। और रीफाइनेंस करवा करके मैंने कुछ लोगों को थोड़ा थोड़ा पैसा दिया था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि इस तरीके से हो जाएगा। लेकिन वो जब काम कर रहा था, पैसा आ रहा था, वो लोगों को चुका रहा था धीरे धीरे। लेकिन मेरी कार की जो इंस्टॉलमेंट थी वो ड्यू हो चुकी थी। और ड्यू होने के कारण मेरे पास बार बार फोन आते थे एजेंसियों से। और फोन आते थे तो मुझे और टेंशन होती थी। लेकिन फिर भी मैं जिद के साथ मोदी केयर कर रहा था कि यहाँ से सारा पैसा चुका देंगे, हम लोगों को दे देंगे। लेकिन बताऊं कि वो हो तो रहा था, लेकिन साथ ही साथ में एक दिन ऐसा आया कि मेरी सगी भतीजी थी, उसकी एंगेजमेंट करने के लिए हम जयपुर जा रहे थे। और जयपुर जाते हुए रास्ते के अंदर, सिक्कर के अंदर, मेरी गाड़ी को रोका जाता है। और रोक करके कहते हैं कि एक बार भाई साहब बताइए आपकी किस्त ड्यू चल रही है। मैं हाजी चल रही है। और उन्होंने कहा कि एक बार ऑफिस चलना पड़ेगा। तो मैंने कहा सर मैं जयपुर जा रहा हूँ, इमरजेंसी है ऐसी। नहीं, बोला सर चलना ही पड़ेगा। और वो मुझे लेकर के जाते हैं ऑफिस में। ऑफिस में जाने के बाद गाड़ी की चाबी लेते हैं और फिर कहते हैं कि आप जाओ जी, गाड़ी आपको अभी नहीं मिलेगी। तो ऐसे ऐसे चैलेंज मेरे साथ में आए कि जब मैं एकदम टूट चुका था, चारों तरफ से टूट चुका था। कोई पैसा मांगने वाले घर पे आते थे, टेंशन होती थी, सारी चीजें चल रही थी। लेकिन इसी बीच में मेरे एक जिद आई कि अब तो मुझे करके दिखाना है, अब तो मुझे बताना है लोगों को कि किस तरीके से काम होता है। वो जिद आई, साथ साथ में अरुण सर का खूब सपोर्ट रहा। और साथ ही साथ में अगर बात करूं तो वीरू सर का
सबका सपोर्ट रहा। साथ ही साथ में मलिक सर का तहे दिल से धन्यवाद, जिनका खूब सपोर्ट रहा। उनकी सिस्टम को देखते रहते हैं, सपोर्ट को देखते रहते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू मलिक सर। इसी बीच में साथ साथ में चलता रहा और फिर जिद आई गाड़ी लेने के बाद, जब मैंने काम किया और मेरा जो छठे महीने का जो पे आउट था वो 65,000 के करीब आया। और जब 65,000 का करीब मेरा जो पे आउट आया था, उस समय मैंने फिर से एक नई कार ली, क्योंकि मेरे नाम से फाइनेंस नहीं हो रही थी। तो मैंने दूसरे जिया जी के नाम से मैंने कार को फाइनेंस कराया, डस्टन रेडिगो लेकर के आया और उस कार को मैंने खूब घुमाया। लगभग अगर बताना चाहूँ आपको, मैंने वो कार चलाई थी लगभग 15 महीने, और 15 महीने में उस कार को मैंने 90,000 किलोमीटर तक चलाया। और चलाने के बाद चलता रहा, खूब मेहनत की, और मेहनत करते करते आज अगर बताना चाहूँ तो मुझे 3.25 साल मोदी केयर में हो चुके हैं। और 3.25 साल मोदी केयर में होने के बाद आज अचीवमेंट की अगर बात करना चाहूँ, तो मेरा जो अचीवमेंट है, मैं 3.25 लाख रुपए महीने तक का आज यहाँ पे अचीव कर रहा हूँ। मोदी केयर से 3.25 लाख रुपए महीने का कमा रहा हूँ। साथ ही साथ में अगर कार की अगर बात करना चाहूँ, तो क्रेटा कार जिसमें मैं बैठा हूँ, क्योंकि घर पे नेटवर्क की प्रॉब्लम रहती है, इसलिए मैं बाहर आके बैठा हूँ, जिसमें क्रेटा कार जो 15 लाख रुपए की मैं अचीव कर चुका हूँ मोदी केयर के कार फंड से। साथ ही साथ अगर बात करूँ तो उस समय चैलेंज बहुत सारे थे, मैं लॉस में आ चुका था। तो उस समय मैंने 2014 के अंदर एक पासपोर्ट बनवाया था, जो विदेश नौकरी करने के जाने की सोचा था मैंने, विदेश नौकरी करके आऊंगा वहाँ पे। लेकिन नौकरी करने के लिए तो नहीं गया। तहे दिल से धन्यवाद मोदी केयर का और अप्लायंस का और पूरी टीम का। मोदी केयर के ट्रेवल फंड से मैं विदेश यात्रा करके आ चुका हूँ, जो सिंगापुर और मलेशिया में जाके आया था। मलिक सर, जगत सर, सारे साथी, सारे अप्लायंस साथ में थे। तो वहाँ पे इतना खूब अच्छा लगा। नौकरी के पर्पज से पासपोर्ट बनवाया था, लेकिन धन्यवाद, जहाँ मैं एक ऐसी लग्जरी लाइफ जी के आया हूँ, एक ऐसा लग्जरी ट्रिप लेकर आ चुका हूँ। साथ ही साथ में और बताऊं तो मैं कभी सपना हुआ करता था घर का, और जब लॉस में आया तो लोग बोलने लग गए थे कि घर बिक जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे, वो हो जाएंगे, बहुत सारे लोग ताने देते थे। लेकिन मेरा घर बिका तो नहीं, लेकिन मेरे दो घर बन चुके हैं। एक तो मैं जयपुर के अंदर एक 30 लाख का मकान ले चुका हूँ, और एक अगर बताऊं तो मेरे गांव के अंदर भी मैंने 12 लाख का मकान बनाया है। तो ये सब कुछ अचीवमेंट मुझे मिला। साथ ही साथ में अगर बताऊं तो ये अचीवमेंट मुझे ही नहीं मिला, केवल मुझे ही नहीं मिला, साथ साथ में मेरी टीम में भी बहुत सारे साथी हैं जो अचीवमेंट ले चुके हैं। अगर आज बताऊं तो 6+ साथी मेरे लखपति बन चुके हैं, और मेरी टीम के अंदर 19 कारें आ चुकी हैं। सोच के देखिए कि एक ऐसा अचीवमेंट मैंने किया है मेरी टीम के साथ, मैंने खूब मेहनत करके। और साथ ही साथ में ये पॉसिबल क्यों हुआ? ये पॉसिबल हुआ इन महान गुरुओं के कारण, महान अपलायनों के कारण, क्योंकि अपलाइन की हर एक बात को माना। जब वीरू सर ने बताया था कि आप महीने के 2 लाख रुपए कमा सकते हो, आप महीने के 2 लाख कमा सकते हो, तब विश्वास नहीं हुआ करता था। विश्वास कैसे नहीं हुआ करता था कि एक बंदा जो 10वीं क्लास पास है, आपको बताना चाहूंगा कि मेरी एजुकेशन है वो सिर्फ 10वीं क्लास पास है, और वो भी सिर्फ धक्के से, यानी बाई ग्रेस में पास हूँ 10वीं क्लास। और एक बंदे के अगर 2 लाख की अगर बात की जाए तो ये विश्वास नहीं होता। लेकिन वीरू सर कहते थे कि अपन 2 लाख महीने के कमाएंगे, मैं आपको सिखाऊंगा। तो मैंने कहा था कि सर 2 लाख नहीं, सिर्फ मुझे अगर 50,000 भी आने लग जाएंगे तो बहुत है। लेकिन उन्होंने फिर भी एक आगे 50,000 नहीं राम जी 2 लाख भी आएंगे। तो उस चीज को मैंने देखा और उस चीज पे मैं करता रहा। दूसरी चीज अचीवमेंट मिला क्यों? क्योंकि मैंने सिर्फ अपलाइन पे विश्वास किया, मैंने कंपनी पे विश्वास किया, मैंने हर एक प्रोडक्ट पे विश्वास किया, मैंने एक टीम पे विश्वास किया, और उस विश्वास के कारण आज सब कुछ ये मुझे मिला। साथ ही साथ में मलिक सर के जो फॉर्मूले हैं, जो मलिक सर ने जो फॉर्मूले दिए हैं कि आप सफलता की सीढ़ी पे कैसे चढ़ सकते हैं, सफलता कैसे प्राप्त कर सकते हैं, वो मलिक सर के फॉर्मूले मुझे बहुत काम आए। जिसमें आपको बताना चाहूंगा कि 1 2 का 4 जो फॉर्मूला है, उस पे हम लोगों ने काम किया। पहले मैंने उस सिस्टम में डाला, फिर मैंने टीम को उस सिस्टम में डालना शुरू किया। 1 2 का 4 की बात करूं तो मलिक सर बोलते हैं कि एक सेमिनार आपको चाहे 200 किलोमीटर की दूरी में हो, एक सेमिनार आपको लेना ही लेना चाहिए। 2 आपको ट्रेनिंग करनी चाहिए, और 4 मीटिंग एक आपको महीने में करनी चाहिए। यानी आपको सिर्फ और सिर्फ 7 दिन आपको महीने में इन अगर चीजों में आप लगा देते हो, तो आप यहाँ पे सफल होने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। तो एक सेमिनार 2 मीटिंग और 4 एक सेमिनार 2 ट्रेनिंग और 4 मीटिंग में हमने काम किया, पूरी टीम को इस सिस्टम में डाला, और इसी के कारण मेरा भी सक्सेस की तरफ बढ़ता जा रहा हूँ, और मेरी पूरी टीम भी सफलता की तरफ बढ़ती जा रही है। साथ ही साथ मलिक सर ने हमें और सिखाया बहुत सारी चीजें कि टीम 25 है, उस पर आप काम करिए, 6-3-2 है उस पर काम करिए, और 9 to 9 है उस पर काम करिए। जितने भी फॉर्मूले मलिक सर ने सिखाए वो पूरे के पूरे दिमाग में फिट हो चुके हैं, और उसी फॉर्मूले के कारण हम सब लोग सफलता की सीढ़ी प्राप्त कर रहे हैं। ये सारा है। साथ ही साथ अगर बताऊं तो वीरू सर ने एक जोश दिया, एक आग दी कि किस तरीके से आप अपने सपने पूरे कर सकते हैं। और वो जब सपनों की बात आई, उस सपने की बात आई, तो उस सपनों की जोश दिया, जिद दी, उस जिद के कारण हम काम करते रहे।
तो साथियों यही बताना चाहूंगा कि मैंने भी जब इतने सारे चैलेंज आए, इतने सारे साथ में मेरे साथ दुर्घटनाएं हुई, लेकिन उस दुर्घटनाओं को मैं याद नहीं करता था, उस दुर्घटनाओं को मैं देखता नहीं था, और दिमाग में जरूर आती थी लेकिन उनको इग्नोर करता था। और वो इग्नोर करते 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 एक जिद मैंने बना ली कि मुझे अब ये प्रूव करके दिखाना है कि मैं कुछ कर सकता हूँ, कुछ हासिल कर सकता हूँ। जब शुरुआत की थी उस समय विश्वास नहीं होता था, लेकिन आज आपको बताऊं कि आज इतना ज्यादा विश्वास हो चुका है कि आज हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो वो जिद के कारण मैंने शुरुआत की। इसी के साथ एक चैलेंज की और बात करना चाहूंगा। मुझे एक चैलेंज आया था मेरे साथ में, उस पर भी मैं आपको बात करना चाहूंगा कि मैंने कभी भी किसी को टाइम दिया है तो उसके लिए मैं कभी मना नहीं करता। मुझे मेरे मुंह से यस ही निकलता है, कभी नो निकलता भी नहीं है। जब भी टीम में जरूरत पड़ती है तो मुझे मेरे मुंह से ऑटोमेटिक यस ही निकलता है, कोई चाहिए वो टीम में कोई भी साथी हो, यस निकलता। और उस यस के कारण मैंने एक बार कमिटमेंट किया था, और वो कमिटमेंट इस तरीके का था कि मैं आपके पास कल आ जाऊंगा, मीटिंग करनी थी मुझे झुंझुनू के अंदर। और पहले दिन हम लोग जयपुर गए थे, बड़ा सेमिनार था, जयपुर से जाकर के आए थे, लेकिन मुझे नेक्स्ट दिन 2 या 3 घंटे के लिए सिक्कर में कुछ लोगों से मिलना था। तो कुछ लोगों से मिलना था तो मैं सिक्कर, रात को सिक्कर ही रुक गया था उस समय पे। और सिक्कर रुका तो उस समय पे मुझे पता नहीं था कि कल से किसान आंदोलन चलने वाला है और उसमें पूरा राजस्थान चक्का जाम रहेगा, चक्का जाम रहेगा, ये पता नहीं था। लेकिन सुबह जब उठा तब मुझे पता चला कि आज तो पूरा राजस्थान बंद है, आज तो एक भी गाड़ी को भी जाने नहीं देते, मोटरसाइकिल को भी नहीं जाने देते, पूरा का पूरा चक्का जाम है। तो मुझे ये हुआ कि चलो सिक्कर वाले से तो कैसे कैसे मिल लेते हैं, लेकिन झुंझुनू वालों को भी मैंने दोपहर के बाद का टाइम दिया है, तो उन लोगों से कैसे मिल सकते हैं। जब भी टाइम हुआ तो उनका फोन आया कि सर क्या हुआ। तो मैंने कहा कि सर मैं कोशिश कर रहा हूँ आने की, लेकिन चक्का जाम में कैसे आऊँ। तो उन्होंने कहा चलो सर कोई दिक्कत नहीं, आज आप नहीं आ सको तो कल आ जाना। और कल के नाम पे छोड़ा, तो उन्होंने चलो ठीक है जी कल जाएंगे। लेकिन हुआ क्या कि दोबारा दूसरे दिन की भी बात करें तो दूसरे दिन भी चक्का जाम था। इस तरीके से वो चक्का जाम लगभग 4 से 5 दिन चला था, लेकिन 2 दिन निकल चुके थे, अब करें तो कैसे करें। फिर मैंने तीसरे दिन का समय दिया कि सर आपको कल कैसे भी हो आपके पास पहुंचूंगा। तो तीसरे दिन की बात करें तो तीसरे दिन भी चक्का जाम था। तो फिर मैंने देखा कि अब ये चक्का जाम तो पता नहीं 5 दिन खुलेगा या 10 दिन में खुलेगा। और मैंने तीसरे दिन एक कमिटमेंट किया था, उस कमिटमेंट के कारण मैं सिक्कर से झुंझुनू के लिए पैदल रवाना हो चुका था, बैग लिया हाथ में और पैदल रवाना हुआ। और मैं चलता गया। सिक्कर से जब मैं लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पार कर चुका था, तब मेरे ग्रेट अपलाइन अरुण सर का फोन आता है, वो पूछते हैं सर कहाँ हो। तो मैंने कहा सर रोड पे चल रहा हूँ, पैदल पैदल झुंझुनू जा रहा हूँ, एक मीटिंग करनी है। तो वो बोले पागल हो गए क्या ऐसे। उन्होंने इस तरीके से बताया, लेकिन फिर भी मैंने कहा सर मीटिंग करनी है, 2 दिन से बंदा बुला रहा है तो अच्छा नहीं लगेगा। तो ये कमिटमेंट था मेरा। एक कमिटमेंट के कारण मैंने हर एक चीज को माना है कि कमिटमेंट अगर करते हो तो पक्का करें, अगर कमिटमेंट अगर आपका कच्चा है तो कोई सफलता नहीं मिल सकती। तो उस कमिटमेंट के कारण मैंने लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पैदल तय की। उसके बाद अरुण सर ने छोटे भाई को भेज करके मुझे 30 किलोमीटर कैसे गाँव गाँव जाते हुए मुझे छोड़ा था, लेकिन ये कमिटमेंट था। तो इसी के कारण मैं कहना चाहूंगा कि जो भी आप करना चाहते हो तो एक जिद्दी बन के काम करो। यानी कि अगर आप चाहते हो कि जिद्दी, जैसे बच्चे की बताना चाहूंगा आपको कि कोई भी बच्चा अपने घर में होता है और उसको कोई चीज चाहिए, और चीज चाहिए तो वो जिद करता है, और जिद इतने समय तक करता है कि जब तक उसको वो चीज मिल नहीं जाती, वो वस्तु अपन दिला नहीं देते, तब तक वो जिद करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है। और लास्ट में क्या होता है कि अपने को वो चीज दिलानी पड़ती है। तो मैं भी आपको यही कहना चाहूंगा, सभी साथियों को, सभी लीडर्स को, सभी दोस्तों को यही कहना चाहूंगा कि जिद करिए और दुनिया बदलिए। जिद करिए, अपने सपने पूरे करिए। जिद करिए अपने घर वालों के सपने पूरे करने के लिए। जिद करिए अपने बच्चों के सपने पूरे करने के लिए। जिद करिए अपने सपने पूरे करने के लिए। अगर आपने जिद कर ली तो आपका हर एक वो सपना पूरा हो सकता है। जो एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हो कि बहुत सारे साथी हैं। मैं आपको बताना चाहूँ कि मैंने भी जब शुरुआत की थी, और जब शुरुआत की तो मेरे सामने भी बहुत सारे चैलेंज आए थे, लेकिन चैलेंज आते रहे और मैंने जिद की थी कि मुझे सफल होना है। और मुझे सफल होना है तो मैंने जिद की, तो आज मैं सफल हो चुका हूँ। एक 10वीं क्लास आप सोच के देखिए कि आपके सामने बैठा है जो 3 लाख रुपए तक महीने का कमा रहा है, 3.25 लाख रुपए महीने का कमा रहा है, 15 लाख की क्रेटा कार ले चुका है, 2 मकान बना चुका है, विदेश यात्रा जा चुका है। तो ये एक जिद के ही, जिद करने का ही जो मिला है मुझे, जो भी मिला है वो। तो आपसे भी यही कहना चाहूंगी, आप भी जिद करिए। साथ ही साथ में ये जो बिजनेस है, ये बिजनेस है अपने आप पे अटूट विश्वास करने का। अगर आप अपने आप पे विश्वास करते हो कि मैं कर सकता हूँ, तो आप कर सकते हो। अगर आपने ये सोच लिया कि मैं नहीं कर सकता, तो आप नहीं कर सकते। तो अपने आप पे एक अटूट विश्वास करिए कि आप वही इंसान हैं जो आप सब कुछ कर सकते हैं।
आप वही इंसान है जो सारे सपने पूरे कर सकते हैं। आपके सपने सिर्फ आप पूरे कर सकते हो, कोई दूसरा नहीं कर सकता। तो अपने आप पे अटूट विश्वास करिए। दूसरी चीज आपको बताना चाहूंगा कि दुनिया के अंदर एक यही बिजनेस है, दुनिया के अंदर एक यही बिजनेस है जो सिर्फ और सिर्फ डुप्लीकेशन पे चलता है। यानी इस बिजनेस को आप डुप्लीकेट कर सकते हो। अगर आप इस बिजनेस को छोड़ करके और कहीं अगर डुप्लीकेशन करते हो, कॉपी करते हो, तो उसकी सजा होती है। लेकिन यहाँ पे आप डुप्लीकेट करते हो तो यहाँ डुप्लीकेट का जो सफलता मिलती है, आपके डुप्लीकेशन करने पे आपको सारे सपने पूरे होते हैं। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ से मिल सकती है। आप बहुत बड़ा काम यहाँ से कर सकते हैं, बहुत सारे सपने पूरे कर सकते हैं। तो ये जो मेरे सफर रहा, इस तरीके से मेरा सफर रहा जिसमें मैंने मेरे सपने किए, मेरी टीम के सपने पूरे हो रहे हैं और मेरे साथ में दुनिया के सबसे शानदार टीम है, जबरदस्त टीम है जो मेरे साथ में कंधे से कंधा मिला के चलती है। कभी मैं कुछ भी बोलता हूँ तो उस चीज के लिए कभी मना नहीं करती, मेरे साथ में हमेशा खड़ी रहती है। तो ये मेरी टीम है। तो अब ये जो मेरा सफर था, लेकिन इसके आगे की अगर आपको बताना चाहूँ तो मेरे आगे के जो सपने हैं, वो सपने आपको बताना चाहूंगा, वो ड्रीम्स आपको बताना चाहूंगा कि इसके बाद में मैं क्या करने वाला हूँ, मेरे क्या क्या सपने पूरे होने वाले हैं। तो सारे अप्लायंस के आशीर्वाद से, पूरी टीम के सपोर्ट से, पूरे मैनेजमेंट के सपोर्ट से जो मेरे सपने हैं वो आपको बता रहा हूँ कि अभी 11 तारीख को मैं 11 लेक क्वालिफाई कर रहा हूँ, यानी कि आरबीडी बन के आ रहा हूँ इसी 11 तारीख को मैं। साथ ही साथ में अगर आपको बताना चाहूँ तो 17 अक्टूबर तक मैं हाईएस्ट टाइटल ले चुका हूँ, जीबीडी बन चुका हूँ, मोदी केयर में हाईएस्ट टाइटल मुझे मिल चुका होगा 17 अक्टूबर तक। साथ ही साथ में दिसंबर 19 दिसंबर 2020 19 दिसंबर 2020 मेरे सपनों की कार और आ रही है। अभी मैं क्रेटा ले चुका हूँ और मेरे सपनों की कार है BMW X5, सिर्फ 90 लाख रुपए की आती है। वो मैं दिसंबर 2020 को अचीव कर रहा हूँ। 19 दिसंबर 2020 को बेटे का बर्थडे है, उस दिन वो BMW X5 में लेके आ रहा हूँ। साथ ही साथ में अगर बात करूँ तो इसी साल मेरे साथ में 11 GBD आ रहे हैं। अब मेरी टीम के अंदर 11 GBD आ रहे हैं इसी दिसंबर से पहले पहले। साथ ही साथ अगर बात करूं तो 19 कारें मेरी टीम में आ चुकी हैं और मेरा जो लक्ष्य है वो 101 कारों का है। दिसंबर 2020 तक 101 कार पूरी टीम में आ चुकी होंगी और 101 लखपति मेरे साथ में बन चुके होंगे। दिसंबर 2020 तक 101 लखपति आ चुके होंगे। साथ ही साथ में घर मैंने छोटा लिया है भी, लेकिन एक बड़े घर का मेरा ड्रीम है पहले से, और वो आपको बताना चाहूंगा पिंक सिटी जयपुर है। जयपुर के अंदर 2 करोड़ 21 लाख का घर मैं 19 दिसंबर 2021 को लेने जा रहा हूँ। सब अप्लायंस की तरफ से आशीर्वाद से और पूरे टीम के सपोर्ट से ये सब कुछ पॉसिबल हो रहा है। तो ये मेरा सफर है। तो आज ये मौका मिला मलिक सर के थ्रू, तो थैंक यू मलिक सर, थैंक यू जो आपने ऐसा प्लेटफॉर्म मुझे दिया, मेरे जो सपने थे उनको बताने का मौका दिया, मैंने जो सफलता हासिल की उनका आपने बताने का मौका दिया। और इसमें आपका बहुत बड़ा सपोर्ट है सर, बहुत बड़ा आशीर्वाद है। हमेशा आपका आशीर्वाद मिलता रहता है और उस आशीर्वाद के कारण ही आज ये सब कुछ पॉसिबल हुआ है। तो थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू राम सिंह भाई, आपने वास्तव में बहुत सारे लोगों की लाइफ के अंदर जो आग है ना वो आग लगा दी है। आपकी स्टोरी वास्तव में बहुत इंस्पायर करती है। क्या स्टोरी है आपने, और मुझे मैं काफ़ी कुछ रिलेट कर रहा हूँ क्योंकि बहुत बड़ा मेरा भी चैलेंज था फाइनेंशियली जब मैंने ये बिजनेस ज्वाइन किया था। और मुझे मालूम है कि जब फाइनेंशियली चैलेंज होता है तो कोई विश्वास नहीं करता कि डायरेक्ट सेलिंग, और उसमें ऐसी कंपनी मोदी केयर जिसमें अगर जब मैंने ज्वाइन किया था 7 साल पहले बहुत बड़ी स्टोरीज बहुत कम हुआ करती थी, लेकिन विश्वास था। जो आपने विश्वास दिखाया वही विश्वास मुझे था। विश्वास था इसलिए आप कामयाब हुए हैं, जिद थी इसलिए कामयाब हुए हैं, और जिद थी इसलिए आप पैदल चलकर अपनी कमिटमेंट को पूरा करने के लिए जिद में चल दिए। तो दोस्तों ये है राम सिंह जी जो उठाकर अपनी डेमो किट उठाकर अपना बैग पैदल चल दिए थे। किलोमीटर किलोमीटर इन्होंने देखा नहीं कि कितने किलोमीटर चल लिए, बस जिद थी कि मीटिंग करनी है। अब इस पर सभी को विश्वास नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उन्होंने जिंदगी में कभी ऐसा सुना ही नहीं होगा, उन्होंने कभी भी ऐसी स्टोरी सुनी नहीं होगी। उनको लगता है कि जो हम कर सकते हैं ना वही सब कुछ संभव है। लेकिन दोस्तों दुनिया के अंदर राम सिंह की तरह बहुत चुनिंदा लोग होते हैं, लेकिन वो जिद में क्या कर सकते हैं वो कोई नहीं जानता। और ये जिद है राम सिंह जी जो आपको टॉप तक लेकर जाएगी। आपकी सारी सपने जो आपने अपनी टीम के लिए लिए हैं, चाहे वो 101 गाड़ियों की बात की है, 101 लखपति की बात की है, चाहे 19 दिसंबर 2020 में
आपने अपना टॉप लेवल और 10 लाख का चेक सोचा है तो डेफिनेटली पूरा होगा और आपके घर में BMW जरूर आएगी। ऑल द बेस्ट। और मुझे पूरा थैंक यू विश्वास है कि आपकी स्टोरी हजारों लोग जो अभी सुन रहे हैं उनको रात को नींद नहीं आने देगी। थैंक यू वेरी मच राम सिंह भाई। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक सर, यू थैंक वेरी यू। मच। हाँ, ये हमारे दो लीडर श्वेता जी और राम सिंह जी, दोनों का बैकग्राउंड अलग। अगर मैं एक की बात करूं तो उनके यहाँ पर पहले ही गाड़ियों की लाइन थी, पहले ही उनके घर में बहुत पैसा था, लेकिन कुछ करना चाहते थे अपने लिए। एक सिंपल होम मेकर जब वो सोच लेते हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं तो डेफिनेटली वो कुछ कर जाते हैं। और ऐसी स्टोरी अगर मैं राम सिंह की बात करूं तो उनके यहाँ पर बहुत कुछ था नहीं, खोने के लिए कुछ नहीं था लेकिन पाने के लिए बहुत कुछ था। बहुत सारे फाइनेंशियली चैलेंजेस थे, लेकिन उन्होंने सोच लिया था कि कुछ बड़ा करना है तो उन्होंने बड़ा करके दिखाया। तो दोस्तों, जिद करो। दोस्तों, सोच लो कि आप क्या करना चाहते हो। ये मत सोचो आज के हालात क्या हैं। आज के हालात बहुत अच्छे हैं तो भी आप करना शुरू कर दो, क्योंकि जब आप अपने हालात में लोगों को लेकर आते हो, जब आपके पास सुख सुविधाएं हैं और लोगों के घर में भी ये लेकर आते हो, तो बहुत सारी दुआएं मिलती हैं। बहुत सारे लोग जब आगे बढ़ते हैं तो आपकी कामयाबी को कोई नहीं रोक सकता। जब आप आगे लोगों को बढ़ाते हो तो भगवान की वो कहावत जरूर याद कीजिए कि एक की भी लाइफ को चेंज करो, हम आपके साथ में हैं। भगवान जी हमेशा हमारे साथ में है, क्योंकि हमारे को मिलती हैं लोगों की दुआएं। और अगर आपके सपने पूरे नहीं हुए, अगर आपके यहाँ पर कोई चैलेंजेस है, तो ये बिजनेस इसलिए करो क्योंकि वो चैलेंजेस छू मंतर हो जाएंगे, आपकी जिद के सामने घुटने टेक देंगे। लेकिन दोस्तों, जब ये शुरुआत करते हैं ना, तो ये ना चैलेंजेस हमारी परीक्षाएं बहुत लेते हैं। ये भगवान जी हमारी बहुत परीक्षाएं लेते हैं कि जो ये रास्ता ये चूज कर रहा है, ये उसके लायक है भी या नहीं है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर टॉप तक जाना हर एक के लिए संभव नहीं है। वो वही बंदा पहुंच पाता है जो जिद्दी हो, जो जुनूनी हो, जो अपनी फैमिली से प्यार करता हो और जो परेशानियों के आगे घुटने टेकने के लिए तैयार नहीं हो। तो दोस्तों, ये आपके सब्र का टाइम है, ये आपकी परीक्षा का टाइम है। इस सब्र से इस परीक्षा को उत्तीर्ण कर लीजिए। मत हारिए उन परेशानियों से। जो परेशानियां आपको दिखाई दे रही हैं वो छू मंतर हो जाएंगी आपकी जिद के सामने, आपके जुनून के सामने, आपकी कमिटमेंट के सामने, आपके एक्शन के सामने। और बहुत सारे लोग लक की बात करते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि लक 2 वर्ड का, भाग्य 2.5 वर्ड का, नसीब 3 वर्ड का, किस्मत 3.5 वर्ड की, सारे के सारे छोटे पड़ जाते हैं मेहनत के सामने। आज देखिए, राम सिंह जी ने मेहनत की, आज श्वेता जी ने मेहनत की, और ऐसे सैकड़ों हमारे लीडर्स ने मेहनत की, तो आज वो लखपति बन चुके हैं। आज वो गाड़ियां ले चुके हैं, आज वो अपने सपनों की गाड़ी की तरफ बढ़ चुके हैं। आज उनकी टीम के अंदर गाड़ियां आ चुकी हैं, आज उनकी टीम के अंदर लोग लखपति बन रहे हैं। दोस्तों, अगला नंबर आपका है। हमारी टीम में 501 गाड़ियां तो इस साल आ जाएंगी। हमारी टीम के अंदर 500 लोग तो इस साल मिलेनियर बन जाएंगे, मतलब साल का 10 लाख रुपए कमा रहे होंगे, और उनमें से बहुत सारे साथी एक एक महीने का 10 लाख कमा रहे होंगे। लेकिन अब आपने ये प्लानिंग करना है, आपने ये गोल लेना है, क्या उनमें आपका नाम है या नहीं है। यही मोदी केयर, यही प्रोडक्ट सभी के लिए है। कुछ लोग इन्हीं प्रोडक्ट से, इसी मोदी केयर के अंदर, इसी प्लान के साथ टॉप तक जाएंगे। कुछ लोग अपने सपनों को पूरा करेंगे, कुछ लोग अपने सपनों की गाड़ी तक पहुंच जाएंगे, कुछ लोग कई लोगों की लाइफ चेंज कर जाएंगे, कुछ लोग हार होने के बावजूद हार नहीं मानेंगे, जिद करेंगे, पैशन से काम करेंगे और डेफिनेटली अपनी लाइफ को चेंज करेंगे, और कुछ लोग घुटने टेक देंगे। दोस्तों, ये डिसाइड आज आपने करना है कि आप घुटने टेकने के लिए तैयार हैं या जिद लेने के लिए तैयार हैं। आप हार मानने के लिए तैयार हैं या जीतने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। डिसीजन आपका जो आज होगा वही आपको टॉप तक लेकर जाएगा। ये डिसीजन आपका है, कमिटमेंट आपकी है, क्योंकि फैमिली आपकी है। दोस्तों, फैमिली के पास जाइए, बताइए अपना डिसीजन, बताइए अपना गोल, जिद कीजिए उस सपनों को पूरा करने के लिए, कमिटमेंट लीजिए, अपने अंदर जोश लेकर आइए। क्योंकि एक व्यक्ति
जब किसी के पास जाता है तो वो बन जाता है भिखारी कि मुझे इनसे ज्वाइनिंग मिलेगी और बीवी मिलेगा, और दूसरा बन जाता है राजा कि मैं इसके पास आ रहा हूं तो इनके सपनों को पूरा करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी दे रहा हूं। आपने ये डिसीजन लेना है कि किस पोजीशन में आप जा रहे हैं, किस तरह का आपका पोस्चर है। आपका पोस्चर अगर एक राजा की तरह है, अगर आपका पोस्चर दूसरों को अपॉर्चुनिटी देने का है, अगर आपका पोस्चर लोगों की लाइफ को चेंज करने का है, तो डेफिनेटली आपकी सफलता को कोई नहीं रोक सकता। डेफिनेटली आप सक्सेस आने वाले दिनों में आपको लॉकडाउन लीडरशिप प्रोग्राम में कुछ हमारे लीडर्स को सुनने का मौका मिलेगा, उनकी सक्सेसफुल स्टोरीज को सुनने का मौका मिलेगा, उनकी सच्ची कहानियों को सुनने का मौका मिलेगा, और साथ में आपको मिलेंगी कुछ ऐसी ट्रेनिंग्स जो स्टेप बाय स्टेप आपको साथ देंगी उन परेशानियों से, उन चैलेंजेस से सामना करने की, उनमें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने की, जो आपकी शुरुआत होगी लॉकडाउन लीडरशिप प्रोग्राम के अंदर। थैंक यू वेरी मच। आप सब बहुत अच्छे लीडर्स हैं। आपने अपना बहुमूल्य टाइम निकाला, और ये कोविड-19 के समय में भी आप अपने बिजनेस को लाइव रख रहे हो, बिजनेस को आगे बढ़ाते जा रहे हो। अब ये वक्त है अगले कुछ दिन 12 तारीख तक का कि जिसमें हम अपने डबल पीवी कर सकते हैं। 100 पीवी कीजिए, 100 पीवी अपनी टीम से कराइए। कोई 100 पीवी नहीं कर सकता तो 75 पीवी, 50 पीवी उनसे करवाइए, और उनकी टीम साइज को बढ़वाइए। उनको मीटिंग्स में ले जाइए, अपने अपलाइन से पूछिए कि किस दिन कहां पर प्रेजेंटेशन हो रही है, कहां पर परिवर्तन हो रहा है, और साथ साथ लॉकडाउन लीडरशिप प्रोग्राम में लेकर आइए, और अपने और अपनी टीम के बिजनेस को आगे बढ़ाकर अपने और अपनी टीम के सपनों को पूरा कीजिए। ऑल द बेस्ट, स्टे एट होम, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। और कल फिर मिलते हैं शाम को 5 बजे, एक बार फिर एक नई ट्रेनिंग के साथ में लॉकडाउन लीडरशिप प्रोग्राम के अंदर। थैंक यू वेरी मच।